छोटा हो या बड़ा, अपना घर होने का एहसास अपना ही होता है। किसी भी घर को बनाने की लागत सस्ती नहीं होती, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है। सिर्फ घर बनाने से ही घर नहीं बन जाता, उसके अंदर ढेरों सामान और साज सज्जा भी करनी पड़ती है, जिसके बाद बनते बनते उस घर का बिल लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है। और यही शायद मुख्य कारण है जब सरकार कोई प्रोजेक्ट के लिए उनके घर को अपने अधीन करके उन्हें पैसा देना चाहती है तो वो अपना घर छोड़ने से मुकर जाते हैं। घर सिर्फ सीमेंट ईंट से बना ढांचा नहीं, बल्कि उस घर से इंसान का भावुक रिश्ता भी जुड़ जाता है। और यही कारण है कि उनको करोड़ों अरबों रुपए की पेशकश दिए जाने के बावजूद भी लोग अपने घरों को छोड़ने से साफ साफ इनकार कर देते हैं और सरकार के खिलाफ भी लड़ने को तैयार हो जाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही घर के मालिकों से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने किसी भी कीमत पर अपना घर छोड़ने के लिए मना कर दिया, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, और वे उनसे लड़ने को तैयार हो गए। नंबर 5, एडिथ मेसफील्ड। एडिथ मेसफील्ड साल 2006 में एक नायक बनकर उभरे जब उन्होंने एक प्राइवेट प्रोजेक्ट के लिए बनने जा रहे मॉल्स के लिए अपना छोटा सा फार्म हाउस खाली करने से इनकार कर दिया। इसके लिए उन्होंने एक समय $1 मिलियन की रकम पे भी लात मार दी थी। आखिरी में थक हार कर 5 मंजिल का परिसर उनके 108 वर्षीय फार्म हाउस के आसपास बना दिया गया, जिसमें वो 2008 तक 86 वर्ष की उम्र तक रहे। उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। उन्होंने अपने मरने से पहले ये घर अपने दोस्तों के नाम कर दिया और मरने के बाद उनके दोस्तों ने ये घर $31 मिलियन में बेचते हुए देर नहीं लगाई। नंबर 4, चाइना। 2011 में चीन के एक घर के मालिक ने उस समय सुर्खियां बटोरी जब उसने चीनी सरकार के सबसे बड़े हाईवे प्रोजेक्ट में अपना घर देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि इस घर के बदले सरकार उन्हें बेहद कम मुआवजा दे रही है। वो बड़े भाग्यशाली थे क्योंकि कुछ समय पहले ही चीन के नियमों में संशोधन हुआ था कि कोई भी सरकार बिना घर मालिक की परमिशन के उनका घर किसी भी कीमत पर हथिया नहीं सकती। उनके आसपास के सभी लोगों ने और किराएदारों ने वो जगह खाली कर दी, पर थक हार कर सरकार को उसके आजू बाजू पूरा हाईवे निर्माण करना पड़ा। नंबर 3, ऑस्टिन स्प्रिग्स। जिद्दी मकान मालिक की लिस्ट में ऑस्टिन स्प्रिग्स भी शुमार है, जिन्होंने अपने छोटे से घर के लिए $3 मिलियन की इतनी बड़ी भारी भरकम रकम भी ठुकरा दी। कई महीनों तक कमर्शियल प्रोजेक्ट्स के मालिक और उनके मैनेजर उनके घर के सामने कई बार चक्कर लगाते रहे और अपनी रकम को दुगना तिगुना करते चले गए, पर उन्होंने उनकी बात कभी नहीं मानी और $1 लेने से भी साफ मना कर दिया। वो इतने बेवकूफ़ हो चले थे कि यहाँ पर इतने बड़े कमर्शियल प्रोजेक्ट के बीच में अपना एक पिज्ज़ा पैलेस खोलना चाहते थे, परंतु जहाँ पर सबवे, मैकडॉनल्ड्स जैसी बड़ी बड़ी सुंदर आउटलेट्स होंगी, वहाँ पर उनका कोई छोटा सा नॉर्मल दुकान का पिज़्ज़ा खाने क्यों आएगा। कुछ महीनों बाद अचानक वो गायब हो गए। ना उनका घर किसी ने बेचा, ना घर खरीदा। वो कहाँ गए आज तक इसकी जानकारी किसी को नहीं है। नंबर 2, वुपिंग। वुपिंग नाम की एक महिला और उसके साथ 281 परिवार इतनी बड़ी बिल्डिंग को खाली करने के लिए लड़ पड़े क्योंकि वहां पर सरकार उस बिल्डिंग को तोड़कर एक सुपरमार्केट बनाना चाहती थी और इसके लिए सरकार ने उन्हें जबरदस्ती घर से निकाल दिया और वहां पर तोड़ फोड़ शुरू कर दी। वो 281 परिवार के साथ उसी कंस्ट्रक्शन साइट पर खड़ी हो गई जहां पर इतनी बड़ी बिल्डिंग से मलबा गिर रहा था और वहां से हटने से मना कर दिया। तब सरकार वहां पर हरकत में आई और हर परिवार को 10-10 मिलियन का मुआवजा देने के लिए तैयार हो गई। उन लोगों ने मुआवजा लेने से भी साफ मना कर दिया। बाद में सरकार ने हार मानी और उस बिल्डिंग को फिर से पूरी की पूरी बनाकर उन लोगों को रहने के लिए बना दी। इस पूरे घटनाक्रम में सरकार का ना जाने कितने अरबों खरबों का नुकसान हो गया था। नंबर 1, नेल हाउस। अभी तक हमने देखा कि चाइना में ऐसे कितने सारे घर हैं और कितनी सारी घटनाएं हुई जब लोगों ने अपना घर को खाली करने से मना कर दिया किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, और फिर थक हार के बाद उनके घर के आसपास उस प्रोजेक्ट को अंजाम देना पड़ा, लेकिन वो लोग हैं बिल्कुल भी हटे नहीं। बिल्कुल ऐसी घटना एक और घर के मालिक के साथ चाइना में हुई और वो बिल्कुल किसी भी लकड़ी में घुसे कील की तरह लड़ गया, जो वहां से खाली करने को तैयार नहीं हुआ और इसीलिए इस घटना का नाम पड़ा नेल हाउस। इस घर के मालिक ने $50 मिलियन की भी रकम को लेने से मना कर दिया और अपने घर पर चाइना का झंडा लगाकर उस पूरे प्रोजेक्ट के खिलाफ सालों साल प्रोटेस्ट किया और आखिरकार प्रोजेक्ट मालिकों को हार माननी पड़ी और इसके इर्द गिर्द उन्होंने 50 मंजिला इमारत बनाई, लेकिन ये महाशय अपनी जगह पर डटे रहे। दोस्तों, भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी चीजें हों, लेकिन अगर आपको आपके घर के बदले कोई 10 करोड़ रुपए देने को तैयार हो जाए तो क्या आप अपना घर छोड़ेंगे? कृपया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताइए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें,
नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब